हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि प्राचीन शास्त्रों से ही अमावस्या तिथि को पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन बहुत सारे जातक अपने पितरों की शांति के लिए हवन, ब्रह्मभोज और श्राद्ध इत्यादि करते हैं और साथ ही साथ दान दक्षिणा देते हैं, तो उनकी विशेष फलों की उन्हें प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो, वह संतानहीन हो या किसी अन्य प्रकार से राहु की स्थिति उनके नीच हो, तो उसमें भी उन व्यक्तियों को अमावस्या का उपवास करना चाहिए। अमावस्या उपवास करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। जैसा कि विष्णु पुराण के अनुसार भी श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास करने से पितृगण भी तृप्त होते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं। जैसा कि माना जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। साथ ही साथ इस दिन दान पुण्य करने से या भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की भी आप सभी को पूजन, उसमें जल समर्पित करें और एक दीपक अवश्य से लगाइए। तो अब का शुरू करते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु के उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हो। तो धोबिन चौंक गई और उससे नज़र रखना शुरू करा। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा, तो कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। सब देखकर वह दुखी हो गई, तो कन्या घर से निकल पड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके उसने एक बार में ही फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने पर धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फलों की प्राप्ति हो गई। तो इस दिन अवश्य से ही आप सभी को भी क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य से ही करनी चाहिए। अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और साथ ही साथ पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि आप सभी को अवश्य से ही करना चाहिए। न कर पाने की स्थिति में एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के घर में अवश्य से भिजवाइए और साथ ही साथ उसमें फल दक्षिणा अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार आप सभी को अवश्य से ही करना चाहिए। कुछ लोग अज्ञारी के रूप में भी देते हैं, कुछ लोग भोजन बना करके पंडित जी को भी खिलाते हैं। अगर आप बड़े स्वरूप में नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि श्राद्ध, तर्पण इत्यादि आप नहीं कर सकते, समय का अभाव है या शारीरिक रूप से आपको कोई कष्ट है, तो आप सभी को क्या करना है, अपने भोजन का सर्वप्रथम पहला अंश आप सभी को गाय को, कुत्ते को, श्वान को, हंस को, आप किसी को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को यह कार्य कर लेना है। साथ ही साथ जीवन में हारी बीमारी कोई भी तकलीफ परेशानी हो तो आप सभी को उनका ध्यान स्मरण करते हुए आज के दिन यह कार्य तो अवश्य से ही कर लेना चाहिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।